Good morning, students. How are you? Students, in last class we have discussed about exchange of gases, and in this video I am going to start with transport of gases. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या होता है बच्चों कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड एक मीडियम है जो ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड ऑक्सीजन का. ठीक है, जिसमें से मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है और रिमेनिंग 3% बाय द प्लाज्मा. क्लियर. अब बात करते हैं हम CO2 की. CO2 20 to 25% ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी एंड 70% एज बाय कार्बोनेट आयंस एंड रेस्ट 7% डिजॉल्व स्टेट बाय ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, आज की हम क्लास में स्टूडेंट्स करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. स्टूडेंट क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है अभी हमने डिस्कस किया वो कितने परसेंट आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हो रही है, 97%. ठीक है, किस फॉर्म में कैसे हो रही है, तो एक हीमोग्लोबिन एक आयरन पिगमेंटेड होता है जो रेड कलर का होता है. ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है. तो जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों मिलेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, और हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अपने साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंडिंग करता है. ठीक है, अब कह रहे बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज रिलेटेड विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2. ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेटेड एंड टेम्परेचर, ये इसके फैक्टर हैं बच्चों कि जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. दीज आर द फैक्टर्स जिनके ऊपर ऑक्सीजन बाइंडिंग डिपेंड करती है. क्लियर. अब जब ये बाइंडिंग हो रही है तो हर एक के पास एक सैचुरेशन पॉइंट भी आता है. सैचुरेशन पॉइंट्स क्या होता है कि जहाँ वो बाइंडिंग होना स्टॉप हो जाए, मैक्सिमम बाइंडिंग हो चुकी है, अब उससे ज़्यादा वो बाइंडिंग नहीं कर सकता, तो उस पॉइंट को इन्होंने क्या बोला है, सैचुरेशन. ठीक है, अब ये कह रहे हैं जब सैचुरेशन होगा हीमोग्लोबिन का एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो फॉर्म द सिग्मॉइड कर्व. तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सिग्मॉइड कर्व या एस शेप कर्व या फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ठीक है, देखो इन्होंने कहा कि एल्वोली इज दैट पॉइंट जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है रेस्पिरेशन सिस्टम में. ठीक है, लास्ट पॉइंट था जो लाइक शेक लाइक स्ट्रक्चर था एल्वोली का, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंडिंग वहाँ पर करता है. दिस वन इज द एल्वोली स्ट्रक्चर. ठीक है बच्चों, अब ये देखो ये कह रहे हैं एल्वोली में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, इज मोर, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वहाँ पे क्या होता है, कम. ठीक है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है तो वहाँ पे H आयन कंसंट्रेशन भी कम है और लोअर टेम्परेचर है. तो इस वजह से बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन सबसे बेस्ट है. ठीक है, तो ये वाली कंडीशन के साथ ये क्या करेगी, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी. ठीक है, अब एल्वोली ने पास आउट कर दिया इसको, और तो ये ऑक्सीजन हमारी कहाँ आ रही है, टिश्यूज़ के पास आ रही है. तो टिश्यूज़ में जो कंडीशन होगी वो इसके अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट कंडीशन इन द टिश्यू फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. देखो बच्चों, एक साइड में तो क्या हुआ है, इसकी बाइंडिंग हो रही है, लेकिन दूसरी साइड में क्या हो रहा है, इसका डिसोसिएशन, मीन्स इसकी सिग्मॉइड कर्व अब बनेगी. देखो जब ये टिश्यू में पहुंचेगी तो टिश्यू में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मोर, बढ़ जाएगा, और आयन ऑफ H आयन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी और हाइयर टेम्परेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स. ये एक ऑक्सीजन डिसोसिएटेड कर्व है जो देखो इस साइड में ये क्या कर रहा है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. ठीक है,
अब यह एक साइड में दिखा रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, mmHg में ये बता रहा है, ठीक है। तो अभी इसने यहाँ से ये इस पॉइंट से स्टार्ट किया कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग स्टेज बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये बढ़ती जाएगी, लेकिन लास्ट में आके ये यहाँ पे सेचुरेट हो रहा है और ये इधर राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। इसको राइट हैंड शिफ्टिंग कर्व भी बोल देते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ जैसे जैसे बाइंडिंग हुई तो यहाँ देखो लास्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहा है और इनकी ये बाइंडिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये इस कर्व में क्या बता रहा है कि जैसे ही एल्वोली के अंदर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा और लेस एच आयन कंसंट्रेशन होगी और लोअर टेम्परेचर होते ही बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक तरह से अगर ये बाइंडिंग दिखा रहा है तो दूसरी साइड में ये क्या कर रहा है, डिसोसिएशन, कि ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। और जैसे ही यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस टाइप की जो कर्व आएगी हम उस कर्व को बोलेंगे एस शेप कर्व और सिग्मॉइड कर्व। ये इसका सैचुरेशन पॉइंट हाई तब होगा जब ये टिश्यूज़ के पास पहुंच चुकी होगी और इनकी डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगी। टिश्यूज़ के पास जैसे ये पहुंचती है तो इस परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ O2 कि इनकी एकदम से क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई के साथ वहाँ पे पहुँचता है, लेकिन एकदम से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, टिश्यूज़ के अंदर वो ड्रॉप आउट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉप आउट होगा, कम होगा, तो क्या होगा कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाएगा, एच आयन कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, हाई टेम्परेचर होने लग जाएगा। जैसे ही हाई टेम्परेचर होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग क्या होगी, ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाएंगी और उनके अंदर क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम सिग्मॉइड कर्व या फिर एस शेप कर्व का नाम दे देते हैं या फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।